जीव ब्रह्म माया कहाँ है तो एक। फिर राशि जी कह रहे थे अपने आप को तू जान, है ना, उसकी पहचान कर। तो उदाहरण फिर दे रहे थे जो स्वप्न का, स्वप्न के अंदर स्वप्न दृष्टा कब जानता है ये सब, जब जागृत अवस्था में आता है। जब स्वप्न काल में होता है तब तो वो उसको कुछ पता नहीं होता। अब ऐसे ही कह रहे थे जो घड़े का आकाश है, मटका आकाश है, वो सारा एक है ना, उपाधि करके अलग अलग है, वैसे तो एक है। अब ऐसे जैसे वो स्वप्न दृष्टा देख रहा है स्वप्न, तो किसके द्वारा देख रहा है? जो वो खुद साक्षी है, वो ब्रह्म है, वो खुद सत्ता जो है ना। और उसका बखान भी कब करता है? वो जाग कर करता है। अब ऐसी जाग कर हम ये बखान करेंगे कि मैं वही हूँ। जीव भाव में कर सकते हैं बखान, जीव भाव में बखान नहीं होता हमारा ना। अब यही चल रहा था यहाँ पे, प्राशर जी कह रहे थे। अब मैत्री जी ने कहा जब मैं परिचिन अहंकार रूप जीव नहीं तो नारायण से क्या प्रयोजन है? परंतु मैं तो जीव तत्व के अहंकार से बंधा हूँ, कैसे कहूँ कि जीव ब्रह्म है ना। अभी मैत्री जी कह रहे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। प्राशर ने कहा जीव ब्रह्म का रूप क्या है? वो शरीर से रूप देखना चाह रही है। मैत्रेय ने कहा मैंने जीव ब्रह्म का रूप नहीं देखा। प्राशर ने कहा जब रूप नहीं देखा तो नाम कैसे धरा? जीव ब्रह्म है ना, तो वो कह रहे ये नाम कैसे रख दिया? मैत्रेय ने कहा सुनकर कहता हूँ। प्राशर ने कहा जिससे तूने सुना है तिसी से जीव ब्रह्म का रूप पूछ। उन्होंने कहा ना सुन के की है, जिससे सुना है उसी से पूछना। फिर मैत्रेय ने कहा उसने भी सुनकर कहा है ना, वो भी नहीं जानते, जानेंगे तो आगे बताएंगे ना। उसने भी सुनकर कहा है। प्राशर ने कहा सब सुनकर कहते हैं पर मूल नहीं खोजते। हे मूर्ख, जैसे सुनकर ही जीव ब्रह्म का निश्चय किया है वैसे ही मुझसे भी सुनकर जीव ब्रह्म रूप है ऐसा निश्चय कर। अच्छा, सुनकर किया ना, जीव भी है, ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है। कहते हैं वो तो तूने निश्चय कर लिया ना, तूने जीव देखा ना ईश्वर देखा ना ब्रह्म देखा, पर निश्चय हो गया। अब ऐसे मैं तेरे को कह रहा हूँ कि जीव ही ब्रह्म है। अब ये निश्चय कर, जो तुझको इच्छा देखने की हो तो अतीत हो। अब क्या कह रहे हैं? अगर तेरे को ये देखने की इच्छा है तो अतीत हो। अतीत कहाँ से हो? देह से, है ना, इस शरीर से अतीत हो। मैत्रेय ने कहा मुझे वैराग्य हुआ है, चाहता हूँ कि गृहस्थ से उदासीन हो। प्राशर ने कहा जो भूत मृग वंचर आदि अनेक जीव वनों में फिरते हैं तू भी तिनकी पंक्ति में प्रवेश कर। अब वो कह रहे हैं ना मेरे को वैराग्य हुआ है, मेरे को भी वैराग्य हुआ तो भी जंगल में जाऊं, कंठी माला धारण करूं। तो प्राशर जी कह रहे हैं जंगल में तो जानवर भी घूम रहे हैं, तो उनको क्या मोक्ष हो गया है? जा तू उनकी पंक्ति में प्रवेश कर। हे मैत्रेय, लोगों ने जो पुत्र स्त्री धन ग्रह आदिकों को गृहस्थ समझा है सो झूठ है। गृहस्थ ये घर परिवार है ना, तो कहती ये सब झूठ है अगर उसको गृहस्थ समझा है तो, क्योंकि ग्रह शरीर को कहते हैं। ये ग्रह हो गया शरीर, अस्त हो गया इसी में रहना।
जो शरीर के अहंकार में बंधे हैं सोई गृहस्थ हैं, और जो इस अहंकार से मुक्त हैं सोई वैरागी हैं। अब इसके लिए बताओ कहाँ जाने की ज़रूरत है? जाने की ज़रूरत है कहीं पर हमें? हे मैत्रेय, एक आश्रम को त्यागना, दूसरे आश्रम को ग्रहण करना। अब वो तो कह रहा है भाई मैं गृहस्थ त्याग करके जंगल में जाऊं। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं पहले तो गृहस्थ बता किसको कहते हैं। अब गृहस्थ समझाया, जो शरीर में अहंकार करता है, शरीर को अपना मानता है, यही गृहस्थ है। और अगर तू वैराग्य हो लेकर बाहर जाना चाहता है तो एक को छोड़कर तो दूसरे में प्रवेश कर रहे। अब कई बार जैसे पहले होता था कि आश्रम में रहना है, ठीक है, तो फिर माता जी यही समझाते थे, वहाँ पे भी तो यही 4 दीवारी है ना। अब यहाँ पे संबंध है अपना, पिता हो गए, भाई बहन हो गए, ये संबंध हो गया है ना घर परिवार का। वहाँ पे जाके और संबंध बनेंगे, है तो वो भी गारे चूने पत्थर ईंट, वहाँ पर भी वही एक को छोड़कर और में प्रवेश करना। अब यही बात पराशर जी कह रही हैं, एक आश्रम को त्यागना, दूसरे आश्रम को ग्रहण करना। तैसे ही एक नाम त्याग के दूसरा नाम रखना तथा सफ़ेद रंग के वस्त्रों को छोड़ के दूसरे रंग के वस्त्र पहनना। तो इससे क्या हो जाएगा? अपने आप में आ जाएंगे हम, है ना। इससे हम नहीं आ सकते अपने आप में। वो तो कह रही है एक को छोड़कर तो दूसरे को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे तो ना ग्रहण है न त्याग है उसमें। यज्ञो उपवीत तोड़कर कंठी आदि अनेक पदार्थ बांधना, शास्त्र प्रतिपाद संबंधियों से प्रतीति त्याग के अशास्त्रोक्त संबंधी बनाकर प्रतीति करना, है ना। वहाँ पर भी तो संबंधी बनते हैं। जो घर में राग द्वेष होता है तो वहाँ रहते रहते भी राग द्वेष हो जाता है। सर्व को अपना आत्मा जानकर प्रतीति न करना। अगर तेरे को कुछ करना है तो सर्व को आत्मा जान, सर्व गोविंद है ना। वो बार बार कहते हैं ना, कथा ध्रुव की कहो, कथा ध्रुव की कहो। अब कथा ध्रुव की क्या है? आप सहित सर्व गोविंद है। अब इसके लिए कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें निश्चय करना है। ये निश्चय हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, वहाँ हम कर सकते हैं। किंतु राग पूर्वक प्रतीति करना, ये व्यवहार विद्वानों को हंसने योग्य है। अब जैसे मैत्रेय जी बार बार कह रही है मेरे को कंठी दो, माला दो, है ना। मैं यहाँ से वैराग्य, अब कहा ना मेरे को अब वैराग्य हुआ है, अब वैराग्य उपजा है तो मैं ये गृहस्थ त्याग कर वन में, जंगलों में जाना चाहता हूँ। अब यानी गृहस्थ से वैराग्य, वन जंगलों से राग, यही हो गया ना। अब कह रही है एक को त्याग कर दूसरे से राग करना, ये हंसने के लायक है। विद्वान लोग हंसते हैं इस पर भी। छोड़ा तो छोड़ा क्या? छोड़ा तो कुछ नहीं। हे मैत्रेय, अतीत वही है जो अपने सहित सर्व को आत्मा रूप जानता है। अब देखो अतीत होने तो कहाँ से होने हम, है ना, अपने आप जीव भाव से अतीत होने। वो तो पहले ही कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है। अब तभी तो मैत्रेय ने कहा मैं कैसे मानूं जीव ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा तूने पहले ये तो मान लिया जीव ईश्वर ब्रह्म, ये तो तूने मान लिया, तो ये तूने कैसे माने? वो सुन के माना है। फिर पराशर ने कहा जा उनसे पूछ, सुन के माना है तो। कहते उन्होंने भी सुन के कहा है,
फिर अपने आप को जब तक हम खोजते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो ये सुनते ही तो रहेंगे। तभी तो कहा प्रश्न है, अब मैं भी तेरे को कह रहा हूँ कि जीव ही ब्रह्म है, तो मान ले। वहाँ पर तो हम मानते नहीं। माता जी तो यही कहते थे ना, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही, है ना। वो समझता हम क्या नहीं, मैं ब्रह्म की हुई है। पर जब खोजेंगे तब पता चलेगा ना, ये नाम रूप आकार से उठेंगे तब उसकी अनुभूति होगी हमें। जो शरीर के अहंकार में बंधा है और चाह से आचाह नहीं हुआ, सो मेरे वचनों को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। अब तब उस काल में जब माता जी कहते थे तू ब्रह्म है, केड़ी प्रसन्नता थी, क्योंकि पता ही क्या नहीं ब्रह्म क्या, खाली सुने आई, अनुभूति उनकी थी। जब अनुभूति अपनी निकले तब तो आनंद आए ना। अब जैसे कबीर जी ने वो जो बाहर से आए हुए थे, तू राम है ना, तू राम है, अरे वो तो मेरे को पहले तो ही पता ही, मैं जितना रांधा। अब एक बार डांट के कह दिया तू गधा है, 2 दिन गए नहीं सत्संग पे। अब गधे को जितनी अच्छी तरह से जाना, उतनी अच्छी तरह से राम को जाना नहीं ना। वो ये जब तक हम जानते नहीं है ना, पहचान नहीं होती, उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक हमें ये ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। हम अपने आप को ब्रह्म मान ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले चाह से आचाह होना होगा, इच्छाओं का त्याग करना होगा। सो मेरे वचन सुनकर वही प्रसन्न होगा। फिर जिसकी इच्छाएं बनी हुई हैं और उसको मैं कहता रहूं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, उसको शांति तो आएगी नहीं, शांति तृप्ति तो होगी नहीं, वो आनंद प्रसन्नता तो आएगी नहीं। जो नाम रूप बंधन से छूटा है, सो आप ही आप सुख रूप है ना। अब जो नाम रूप बंधन से छूटा है, बंधन तो यही है ना, हमें नाम का अहंकार है, देह का अहंकार है। अगर यहाँ से हम छूट जाते हैं, अब छूटने का उपाय क्या है उपाय, है ना। अपने आप को खाली यही मानना है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं वो जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। जब भेद नाम रूप का मिटता है, तब जीवना मरना भरम हो जाता है। उपाधि से घड़ा टूटा, तब घड़े का आकाश और महाकाश एक हो गया। अगर ये उपाधि तोड़ के हमने एक किया, है ना, उपाधि तोड़कर जब हमने एक किया, तो अब ये हम जीते जी एक कर लें तो, है ना, उपाधि से क्यों करना। ये अभी कर सकते हैं हम, इसके अंदर कर सकते हैं। मरने के बाद किसने किया। अगर अभी मेरी इच्छाएं खत्म होंगी, है ना, तब उपाधि टूटने पर फिर वही वो वाला पद प्राप्त हो जाएगा। फिर किसी और उपाधि में जाना नहीं होगा, क्योंकि नाम रूप सब प्रकाश नहीं है। ये क्या है, ये पर प्रकाश है ना, नाम रूप सब प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश तो हम स्वयं में, जो हमें ये जन्मा रहा है, इस नाम रूप को जन्मा रहा है, तुझसे ही प्रकाश रखता है, ताते इस नाम रूपात्मक देह आदिकों के अहंकार को त्याग। कह रहे ये नाम रूप को तू जान रहा है, ये नाम रूप तेरे को नहीं जान रहे। ये सारा संसार का दिया हुआ है, बाहर का दिया हुआ। अब बाहर वाले अब मेरे को क्या जनवा दें, अंदर वाले को कैसे जानेंगे। तभी कह रही कि पहले इस अहंकार का त्याग कर। यही अहंकार 84 में घुमाता है।
क्यों घूम रहे हैं, है ना? 84 का चक्कर क्यों खा रहे हैं, है ना? अपने आप को मैं मानना ना, छूटे नहीं है ना, कर्म नहीं खत्म हो रहे ना। चाहे तो जितने मर्जी कर्म हो, है ना, चोर डाकू वाले ही कर्म क्यों ना हो, पापियों से पापी वाले कर्म क्यों ना हो, ज्ञान की तीली से इसी जन्म में हम सुहा कर सकते हैं। पर एक दृढ़ता आ जाए, तब पूरी दृढ़ता हो जाए तब सुहा हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। हे मैत्रेय, आदि मध्य अंत अपने सहित सर्व को नारायण जान। जब कुछ दूसरा है ही नहीं, सारा वही नारायण है, तो मैं भी तो वही हुआ। जब अस्ति भांति प्रिय रूप अधिष्ठान सर्व नारायण है, तब कल्पित रूप अहंकार जुदा कहाँ रहेगा। अब ये मैत्रेय जी कह रहे हैं, जब सारा ही नारायण है ना, तो वो बार बार कह रहे हैं ना, अहंकार को त्याग, अहंकार को त्याग। तो कह रहे हैं जब सब नारायण है, तो ये अहंकार भी तो नारायण हो गया, किंतु अहंकार भी नारायण है। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी, यही अहंकार ही तो है, इसी का त्याग कर। मैत्रेय ने कहा कि सब अहंकार भी नारायण होगा। जब आप कह रहे हो कि सारा नारायण है, तो अहंकार भी नारायण हो गया। अब पराशर जी क्यों कह रही हैं, जो ये अहंकार है इसका त्याग कर, फिर बोलना ना होता ना, फिर कोई बोलना होता ना, वहाँ पे तो बस बोल ही बंद है फिर। इसलिए पराशर जी कह रहे हैं यही तो अहंकार है, इसी का तो तू त्याग कर। जैसे नाम रूप कल्पित भूषण सुवर्ण रूप है, वह स्वर्ण में भूषण है नहीं। देखो, जो ये नाम रूप जितने भी गहनी है ना, सोने के अंदर कल्पित है ना। अब सोने के अंदर ये सारा कुछ कल्पित है, गहनों के अंदर नहीं है। अगर गहने में से हम सोना निकाल दें तो क्या बचेगा, कुछ बच सकता है। बर्तनों में से मिट्टी निकाल दें तो बर्तन बच सकते हैं। मिट्टी है तो बर्तन है। अब यही बात कह रही हैं कि सारा जो भी नाम रूप आकार है वो ब्रह्म है तो है। हम कहें कि नाम रूप आकार हों, वहाँ से हम ब्रह्म को लेंगे, हो सकता है, ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, मूल को देखें तो उसका मतलब मूल क्या है, वही आधार है, वो सोना है, वो मिट्टी है, वो आत्मा है, वो साक्षी है। उसके द्वारा ही तो ये सारे बर्तन बैठे हैं। केवल स्वर्ण ही अपनी महिमा में स्थित है। सोना नहीं जानता कि ये चूड़ी है, अंगूठी है, माला है। उसको क्या लग रहा है, सब सोना है ना। जैसे जल नहीं जानता कि ये तरंग है, लहर है, बुदबुदा है, उसके लिए तो सब जल ही है। यही जानना भूषणों का त्याग है, यही त्याग करना। अब भूषण ये शरीर हो गया है ना, इस शरीर का अहंकार को त्यागना। जब मैंने मूल को जान लिया तो फिर प्रश्न क्या, फिर कुछ बचा, पूछना बचा। जब मैं मूल को जान गई, आधार को जान गई, सोने को जान गई, सोना है तो अंगूठी भी है, चूड़ी भी है, माला भी है, सारा कुछ है। अगर सोना ही नहीं तो कुछ भी कहनी है ना। ऐसी अगर वो साक्षी है, वो आत्मा है, तो सब कुछ है। अगर वो ही नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मैं वही हूँ। जैसे घटपट आदि पदार्थ मृत्तिका का रूप जानना
व मृतिका विषय 3 घटपट आदिकों का अत्यंत अभाव जानना, है ना। ये मिट्टी वाला उदाहरण दे रही है। यही घटपट आदिकों का त्याग है। अब बर्तनों को देखते हुए भी दृष्टि कहाँ जाए? मूल पर, आधार पर, मिट्टी पर। अब कहते हैं त्याग यही है, उपाधियों का त्याग करना ही त्याग है। जैसे स्वप्न दृष्टा में कल्पित स्वप्न पदार्थ स्वप्न दृष्टा रूप है। अपने आप तो नहीं आ सकता स्वप्न जब तक स्वप्न दृष्टा ना होवे। वह स्वप्न दृष्टा में स्वप्न पदार्थ है ही नहीं। अब हम सारे बैठे हैं, हम सबको स्वप्न आता है, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता होता कि रात को हमें कौन सा स्वप्न आएगा, या आज मेरे को परमात्मा ये वाला स्वप्न दे देना, ऐसे तो नहीं होता। अब कहते हैं स्वप्न दृष्टा को भी नहीं पता स्वप्न पदार्थों का, उसके अंदर है भी नहीं। अब कितना हमने स्वप्न देख लिया, है ना, कहाँ कहाँ घूम कर आए। जब जागृत अवस्था में आए तो उसी मुंजे पर, उसी चारपाई पर, वहीं बेड पर है। कहाँ कहाँ घूम कर आए, वो थे हमारे पास। तभी कहा कि स्वप्न दृष्टा में स्वप्न पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि अधिष्ठान में कल्पित पदार्थ प्रतीति मात्र ही है। दिख रही है नहीं। ऐसे ही सारा कुछ दिख रहा है नहीं। जैसे स्वप्न का उदाहरण दे दिया, बर्तनों का उदाहरण दे दिया, है ना। एक काल के लिए बर्तन दिख रही है हमें, पर दूसरे काल में वो है नहीं। वो क्या है? मिट्टी है। स्वरूप से पृथक सत्ता वाले तो है ही नहीं। जितना कुछ है सबका स्वरूप है अपना अपना, क्योंकि जागने से स्वप्न पदार्थों की प्रतीति का अत्यंत अभाव हो जाता है। यदि पदार्थ होते तो जागे पर भी दूर ना होते, है ना। जो कितना कुछ देखा हमने स्वप्न पदार्थों, उस काल में तो सत्य थे। हम कह सकते हैं कि झूठे हैं वो काल में। हमें स्वप्न कैसे अनुभव हो रहा होता है ना, जैसे जागृत में हम अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं वो भी तो प्रतीति, मतलब दूर हो गए, रहे तो नहीं जागृत अवस्था पर उस काल में तो थे। अब ऐसे कह रही हैं, जो जागने सत्य होते तो जागने पर दूर ना होते, रहते, पर नहीं रहे, तो इसका मतलब झूठ है। अगर सत्य होता तो तीनों कालों में हम जितना कुछ देख रहे हैं, जिनसे व्यवहार कर रहे हैं, जो संबंध बनाए बैठी हैं, वो एक रस रहते। अगर सत्य होते तो एक रस नहीं रहे, तो इसका मतलब सत्य नहीं है। जो एक रस रहा सत्य वही है, तो वो कौन हुआ? अपना स्वरूप, है ना। हम स्वयं साक्षी वही हैं हम। ओम।